गाइस पोको जल्दी अपना एक और नया स्मार्टफोन पोको M2 Pro इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है और रिसेंटली ये स्मार्टफोन इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे भी लिस्ट होकर सामने आ चुका है और मुकुल शर्मा ने भी ये कंफर्म कर दिया है। रिसेंटली उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट किया था जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि पोको M2 Pro जल्दी इंडिया के अंदर आने वाला है। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे इसी स्मार्टफोन के बारे में, क्योंकि ये स्मार्टफोन एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन होगा और काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ में इंडिया में देखने को मिलेगा। और जो स्पेसिफिकेशन इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे वो यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी होने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं स्मार्टफोन के स्पेक्स के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में और इंडिया लॉन्च डेट के बारे में कि कब तक ये स्मार्टफोन हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्पेक्स के बारे में। तो स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंच की एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन की डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो कि एक पंच होल डिस्प्ले होने के साथ साथ 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आएगी। साथ ही जो बैक डिजाइन आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पे ग्लासी फिनिश देखने को मिलने वाला है और कोर्नी गोरिल्ला ग्लास की प्रोडक्शन आपको फ्रंट और बैक दोनों में ही देखने को मिल सकती है। साथ ही अगर बात करें स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो ये स्मार्टफोन एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन होगा। तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा और ये ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, क्योंकि बजट कैटेगरी में या तो आपको 730G देखने को मिल सकता है या फिर 720G, उससे यहाँ पे डाउनग्रेड ये नहीं कर सकते हैं। उसी के साथ अगर हम बात करें इनकी परफॉर्मेंस की, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी इस प्रोसेसर से। नो डाउट काफ़ी अच्छे प्रोसेसर हैं और डे टू डे यूज़ के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं, बट गेमिंग में आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। साथ ही अब बात करें स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में, तो क्वाड रियर कैमरे का सेटअप स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है और जिसका प्राइमरी कैमरा वो 48 मेगापिक्सल का होने वाला है, जो कि सोनी के सेंसर के साथ में आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही अगर बात करें स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट में आपको डुअल पंच होल कैमरा देखने को मिलने वाला है, जिसका प्राइमरी कैमरा होगा वो यहाँ पे 20 मेगापिक्सल का होने वाला है। साथ ही जो सेकेंडरी कैमरा होगा वो 5 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप काफ़ी अच्छी सेल्फीज वगैरह ले पाएंगे। अब यार बात करें स्मार्टफोन के बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट के बारे में, तो ये स्मार्टफोन 4500 mAh की एक बड़ी बैटरी के साथ में इंडिया में लॉन्च होगा। साथ ही इसके अंदर चार्जर आपको देखने को मिलेगा वो 27 वाट का एक फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी फास्ट आपके फ़ोन की बैटरी को चार्ज करने वाला है, जो कि बहुत ही कमाल की बात होने वाली है। साथ ही अगर बात करें इसके कुछ अदर फीचर्स के बारे में, तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, UFS 2.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, Wi-Fi 6 देखने को मिल सकता है, Android 10 पे ये बेस्ड होने वाला है और MIUI 12 का इसमें सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब यार बात करें स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च डेट और इंडिया प्राइस के बारे में कि कितनी प्राइस पे हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है और कब तक ये इंडिया में लॉन्च होगा। तो यार सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो यार जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्मार्टफोन एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन होने वाला है, जिसकी बेस वेरिएंट की प्राइस ऑलमोस्ट 15,000 के अराउंड रहने वाली है। आपको क्या लगता है कितनी प्राइस रहनी चाहिए स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट की इंडिया के अंदर? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना। अब यार बात करें इसके इंडिया लॉन्च डेट के बारे में कि कब तक ये स्मार्टफोन हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है, तो ये स्मार्टफोन इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्ट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये स्मार्टफोन बहुत जल्द विदिन 1 मंथ इंडिया के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा और अकॉर्डिंग टू मी ये स्मार्टफोन जुलाई के एंड तक आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, गुड डे गाइस, बाय बाय।